रामपथ निर्माण में सैकड़ों वर्ष पुरानी इमारतें भी ढहाई जा रही हैं। अयोध्या में नया घाट से शहादतगंज तक 13 किलोमीटर के मुख्य मार्ग को 4 लेन की तर्ज पर विकसित करने की योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद दुकानों और भवनों को हटाने का कार्य तेज हो गया है। इसी क्रम में अयोध्या के नया घाट में बीते 2 दिनों से पुरानी और ऊंची बिल्डिंग गिराने का कार्य चल रहा है। बताया जाता है कि बिल्डिंग सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जो अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगी। अयोध्या प्राचीन नगरी रही है, यहाँ के भवन भी सैकड़ों वर्ष पुराने रहे हैं, लेकिन राम मंदिर निर्माण और श्रद्धालु की बढ़ती संख्या को लेकर प्रदेश सरकार ने सड़क चौड़ीकरण की योजना को तैयार किया है। इसमें हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि भक्ति पथ, सुग्रीव किला से राम जन्मभूमि पथ और नया घाट से शहादतगंज तक के मार्ग को रामपथ के रूप में निर्माण कराया जाएगा। लेकिन इस योजना में बड़ी संख्या में प्राचीन इमारतें भी प्रभावित हो रही हैं। अयोध्या के 1 दर्जन से अधिक ऐसे मंदिर हैं जो मुख्य मार्ग से सटे हुए हैं, जिन पर तोड़े जाने की कार्रवाई किए जाने से उनके स्वरूप का इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। जबकि 700 से अधिक दुकानें भी तोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं अब पुरानी इमारतों के जीर्णोद्धार की भी योजना अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बनाई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की माने तो अयोध्या धाम के प्रमुख 3 सड़कों को फसाद मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसमें यात्री सुविधाओं के साथ इन मार्गों पर पड़ने वाले पुराने भवनों को भी एक ही रंग में रंगने और उन्हें एक स्वरूप में दिए जाने की योजना पर कार्य करने जा रहे हैं। वहीं तिवारी मंदिर के महंत गिरीश त्रिपाठी बताते हैं कि अयोध्या में बहुत ही पुराने मठ और मंदिर हैं, जो ब्रिटिश शासन से भी पहले के हैं। अब उन मंदिरों के चिन्ह को दोबारा उस स्वरूप में नहीं देखा जा सकता है। अयोध्या के मुख्य मार्ग पे मंदिर तो नहीं ध्वस्त हो रहे हैं, उनके बाहरी हिस्से, बाहरी भवन के जो हिस्से हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। और ज़्यादातर निर्माण तो 100 वर्ष के पुराने ही हैं, क्योंकि 40-45 साल की मेरी अवस्था है और मेरे बचपन से ही सब मंदिर हैं उस तरह के। ज़्यादातर निर्माण मुझे लगता है कि ब्रिटिश पीरियड के ही मंदिरों के निर्माण हैं यहाँ पर। नए मंदिर तो कम ही बने हैं अयोध्या में, नवाबों के समय में और ब्रिटिश पीरियड में। अच्छा, एक माना जाता है कि बगल में एक पत्थर, उसका नो डाउट उसका सेल्फ है, उसमें जो पत्थर में नक्काशियाँ हैं वो बहुत अच्छी है, बहुत अद्भुत है। बेसिकली फसाड कंट्रोल कहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है इस विषय में कि हम लोग अयोध्या को सुंदरतम और भव्यतम स्वरूप प्रदान करें। इसमें जो अयोध्या की मुख्य मार्ग जो कि चौड़े किए जा रहे हैं या जिनसे होकर के तीर्थयात्री और श्रद्धालु प्रभु श्री राम के मंदिर की तरफ जाएंगे, उन सभी सड़कों को एक एक्सपीरियंस रोड की तरह डेवलप किया जाए। और इनमें जो हमारे व्यावसायिक भवन हैं, आवासीय भवन हैं, धार्मिक भवन हैं और अन्य जो भवन इस रास्ते में पड़ेंगे, उन सभी को एक फसाड कंट्रोल के माध्यम से उनको एक तरह का स्वरूप दिया जाए। इस विषय में अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा एक फसाड कंट्रोल की पूरी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिसको बाकायदा हमने बोर्ड की मीटिंग से अडॉप्ट किया हुआ है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन से लेकर के जो फसाड फ्रंट का है, उसमें आर्चेज, एलिवेशंस, इन सभी चीज़ों को निर्णित कर दिया गया है। और इसमें हमने मुख्य रूप से जो यहाँ की पुरानी भव्य मंदिर हैं, मठ हैं, इनके अंदर में जो आर्किटेक्चरल मार्वल है उसी से इनको डिराइव किया हुआ है। और जो हमारे यहाँ पर कंसल्टेंट थे CB कुकरेजा एंड कंपनी, उन्होंने इसका विज़न में भी इसका जिक्र किया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को अब शामिल करते हुए लागू करने का समय आ गया है। तो हम लोग अब इसको बड़े स्तर पे जो हमारा मुख्य मार्ग है रामपथ, जो बाईपास से लेकर नया घाट की तरफ जाता है लता मंगेशकर चौक तक, और जो श्रृंगार हाट से हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि की तरफ जाता है और सुग्रीव किला से राम जन्मभूमि की तरफ जाता है, मुख्य रूप से इन तीनों ही सड़कों पर फसाड कंट्रोल का जो कार्य है वो हम शुरू कर चुके हैं। और इसको एक इनकी जो साइनेजेस हैं, जो इनका लाइटिंग है, जो इनका स्वरूप है और जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये सब कुछ निर्णित करके हम हैंड होल्डिंग करके जो हमारे यहाँ के लोकल आर्किटेक्ट्स हैं, जो लोकल कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ हैं और जो हमारे भवन और दुकानों के स्वामी हैं संपत्तियों के, इनके साथ में लैंड का हैंड होल्डिंग करके हमारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है ग्राउंड पर, ताकि हम एक अलग अनुभव लोगों को दे सकें जब